नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत भाई को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। अभिजीत दीपके जिसकी टीम के साथ बैठकर चाय नाश्ता और समझौता किया मोदी के दूतों ने, नड्डा और जितेंद्र सिंह ने, अब दीपके एंड कंपनी भी टारगेट पर है। दरअसल शुरुआत हुई छोटे छोटे बच्चों से। संघ और बीजेपी का पैटर्न, जो मोडस ऑपरेंडी पैटर्न है, वो यही है। पहले वो कंकड़ डालते हैं, फेंकते हैं, देखते हैं कि कितना रिएक्शन है। जब देखा कि बच्चों पर जो उनका दमन चक्र चल रहा है, गाली गलौज, उनको मतलब मेंटल ट्रॉमा की कंडीशन पहुंचा देना, और कोई रिएक्शन नहीं, हमारे देश की मुर्दा सोसाइटी से कोई रिएक्शन नहीं उस पर। तो जब यहां रिएक्शन नहीं हुआ तो आंदोलन से थके हुए जेनजी के लीडरशिप पर सीधे वार करने की तैयारी। और ये वार करने की तैयारी कैसे है, ये चर्चा तो हम पहले भी किए हैं। ये पूरे प्लान वे में है, एक पूरा स्क्रिप्ट है। उसमें दिल्ली में बिधुड़ी जैसे संस्कारियों को उतारा गया, महाराष्ट्र में संघियों को उतारा गया। उनका संस्कार तो किसी से भी छिपा नहीं है, उनका तो संस्कार दोनों साइड चलता है। तो वो वहां पे उतारे गए, महाराष्ट्र में उतारे गए, यहाँ भी धूड़ी उतारा गया। बावन कुले जैसे नेताओं को, जिनके हाथ में प्रदेश की कमान रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, शाह के प्रतिनिधि के रूप में नजर आते हैं महाराष्ट्र में, बावन कुले जैसे लोगों को लगाया गया। उन्होंने कहा कि जो मंत्री गए हैं मिलने के लिए उन पर एक्शन हो। ये कहीं ना कहीं सारा था। अच्छा, उसके अलावा जीएसटी से लेकर के और चुनाव आयोग तक शिकायत करवाई गई। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं बीजेपी के पास ऐसे, राहुल गांधी पे से वही सब तो मुकदमे करते हैं, वो करवाया गया। ये चारों तरफ से ग्रिल करने का मोटिव मैं जो समझ पाता हूं कि देर सवेर सीधा सीधा दबोच लो गर्दन इसकी दीपके की, यही बहुत हीरो बना था, इसको दबोच। लेकिन दीपके एंड टीम ये भी सामने से अब टकरा रहे हैं। हमारे कई सवालों के निराकरण इधर हुए जब सामने से अब टकराते हुए देखे। सीधा सीधा शाह को लपेट दिया दीपके ने। 12 साल की बच्चियों पर लाठी चलाने वाले ये ज्ञान बांचेंगे, सीधा शाह को लपेटा है हेमंत जी। और लपेटे नहीं है, इनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी बना रहे हैं सब। 2 दिन की मीटिंग होगी, जो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम कर दिया गया, वहीं पर दीपके का जो घर है, वहीं 2 दिन का मंथन का कार्यक्रम है। और एक बड़ा ऐलान आ गया है जिसको हम भी चाहते थे सुनना अपने कानों से, कि क्या कोई राजनीतिक मोटिव तो नहीं है, किसी के हाथ में ये लोग खेल तो नहीं रहे हैं। तो ये भी क्लियरिफाई हो गया है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि सीजेपी राजनीतिक दल नहीं बनेगा। 2 दिन मंथन करेंगे और 2 दिन मंथन के बाद ये सब निकलेंगे, सौरभ, वो रांका, अभिजीत, ये सब उसके बाद निकलेंगे देश भर के भ्रमण पर, और पूरे देश में घूम घूम करके युवाओं की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही, मतलब मैं कुल मिला के कहूं तो ये टक्कर अब बराबरी नहीं है। अब ये टक्कर, एक तरफ इस देश का जेनजी वो 30 है, और एक तरफ भाजपाई, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, अदालत, चुनाव आयोग, सबको लेकर के 3 पर है। ये 30-3 का मुकाबला है। थेथरई से कितना दिन चल पाएगा मुकाबला, देखना होगा, यही इस कार्यक्रम में समझना है। लाओ अब हेडलाइन दिखा दो। कॉकरोच जनता पार्टी 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी, कहा राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। दीपके बोले स्कॉलरशिप के पैसों से अमेरिका गया था, ये इस पैसा खोज रहे थे सब ना। इन जाहिलों को पता नहीं कि बैंक इस देश में आज की तारीख में एजुकेशन लोन में इतना पैसा देता है कि हम जैसे आदमी भी अपने बच्चे पढ़ा ले विदेश में। चलो अगला खबर के भीतर जरा 1-2 बस है, ज्यादा नहीं, दिखा दो फिर। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण छात्र विरोध प्रदर्शन में बाहरी लोगों ने घुसपैठ की थी, जिसके कारण 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई। उन्होंने दावा किया कि विरोध को बदनाम करने के लिए बाहर से लोग भेजे गए थे।
इन लोगों की दिल्ली पुलिस के साथ मिली भगत थी। बिल्कुल साफ है, इसमें कोई घुमा फिरा के इसने नहीं बोला है। ये ऐसे बोलने पे तो हमें भी लगता है कि चलो अब लड़का सही रास्ते पे है। बिल्कुल सही बोला, सीधा मिली भगत थी और 10 जगहों पे ये बात साबित हो रही है परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से। चलिए आगे। दीपके ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और पुलिस कार्रवाई कैसे हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस केवल 12 साल की लड़कियों पर लाठी चलाने के लिए सक्रिय होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का यह कहना कि विरोध स्थल पर 2100 अपराधी देखे गए थे, यह अमित शाह और पुलिस की विफलता है। यही बात तो हम लोग कितने दिन से कर रहे। 2100 अपराधी घूम रहे हैं जंतर मंतर पर और करो दीपके की विफलता है। अरे इससे तो इस्तीफा शाह का होना चाहिए। उन्होंने इसे पुलिस की सोची समझी साजिश करार दिया। हटा दो, बस इतने हैं, हटा दो, बाकी अब चर्चा आगे चलेगी। हेमंत भाई, जंतर मंतर पर 2100 अपराधी, जिम्मेदार अभिजीत दीपके, सीजेपी और देश का जेएनजी। पत्थर चल रहे हैं और वो अभिजीत या आपने जितने बच्चों को देखा होगा, हमने तो उसको लगातार मतलब रोज 16 घंटा नजर रखते थे। वहां पर कभी किसी बच्ची को या बच्चे को आपने रुमाल बांध करके प्रदर्शन करते देखा क्या? आज ये चर्चा में बहुत मतलब मेरे मन में आया है कि इस पे चर्चा हो। किसी ने देखा क्या? जिन बच्चियों ने गरियाया नरेंद्र मोदी को, वो तो अपना मुंह ढकी नहीं थी। ढकना किसको चाहिए था? उन बच्चियों को ना, कि जो इस देश के इतने अहंकारी प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, उन्हें मुंह ढकना चाहिए था कि मुंह पे दुपट्टा बांध के तब गाली दे देती। आज खोजते रहते, ना रुचिका का पता चलता ना किसी का। लेकिन उन सब ने मुंह पर नकाब नहीं लगाया। गलत भाषा गलत है, लेकिन वो गलती भी उन्होंने डंके की चोट पर की गलती। आप जितनी बार देखे होंगे पुलिस से कोई भी क्लैश, जितने वीडियो, सभी वीडियो में आपको 8, 10, 12 का एक झुंड मिला होगा जो मुंह पर रुमाल बांध करके आए। और अभिजीत ने आज यही पॉइंट उठाया है कि इसके जिम्मेदार कौन है। अब ये आमने सामने की टक्कर क्या फिर से एक नए आंदोलन का बीजारोपण है? एक नए आंदोलन का बीजारोपण जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे के लिए मैं समझ रहा हूं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो यही होता है। इसमें दिल्ली पुलिस की साजिश नहीं है। ये जो आपकी व्यवस्था को संभालने वाले जो लोग ऊपर बैठे हैं, उनका यह नया इजाद है, नई तकनीक इजाद की है उन्होंने। जैसे उन्होंने, ये आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान देखा था आपने कि सुबह सुबह जब किसान बेचारे सो रहे थे तो 100-150 लोग उसमें गैर पत्थरबाजी वो सारी चीज किया, एक पार्ट। फिर आपको ध्यान होगा जेएनयू के अंदर जो मारपीट की गई थी घुस करके, वो भी सारे नकाबपोश थे। और तीसरा फिर जो है, जो सीए एनआरसी का जो शाहीन बाग में चल रहा था, वहां भी किस तरीके का कार्यक्रम किया गया था। तो ये एक साजिश नहीं, ये एक अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया इनका। ये ऐसे ही काम करवाते हैं आजकल। मैंने आपको जिस दिन ये सारा हुआ 20 तारीख को, अपने शो किए, कई किए मैंने आपने, तो उसमें मैंने एक बात कही थी आपको कि ये नया नॉर्मल बना दिया इन लोगों ने, बिल्कुल नया नॉर्मल। कोई एक ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसी बताइए मुझे, पुलिस से, कोई पुलिस हो, चाहे पुलिस हो, आरएएफ हो, सीआरपीएफ हो, बिना नेम बैज के आप कैसे जा सकते हैं वहां? सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, वो देखिए आप। उसके बाद ऐसी जगह पर जो जहां पर सारा एक्शन चल रहा है, आंसू गैस छूट रही है, वो क्या नाम है, बैलेट गन्स थी, तमाम चीजें थी, उसके बाद कुछ व्यक्ति बिना वर्दी के बैठे, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उनके पैरों में चप्पल है, और उनकी शक्ल देखते ही परमा फेसी आपको, मैंने तो ऐसे बीसीओ फोटो दिखाया हमने आपने उस दिन शो में 20 तारीख को, ऐसे बीसीओ लोग, तो बीसीओ फोटो जो दिल्ली पुलिस ने वहां फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगाया था, उसमें सबको पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। उनमें से किसी को पकड़ा क्या? तो ऐसे में अकेला दिल्ली पुलिस की साजिश नहीं हो सकती, माफ कीजिएगा। ये पूरा सिस्टम को नया नॉर्मल के तौर पे डाल दिया गया कि अब ऐसे काम होगा, तुम बिना बैज के जाओ, हम देखेंगे तुम्हें। सुप्रीम कोर्ट वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने ये पूछा सुओ मोटो लेकर के, भैया बैज कहां थे, ये लोग कौन थे? 4-4 इंटरिम डायरेक्शन दे दी, उन पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहीं ये पूछा? ये देखना पड़ेगा।
ये नया नॉर्मल बढ़ा दिया गया। किसान आंदोलन से लेके जो मैंने आपको उदाहरण दिए, किसी को उठा के देख लीजिए आप। अब आपने कहा कि अभिजीत दीप, जिस दिन ये आंदोलन खत्म कर रहे थे, मैंने और आपने क्या कहा था कि जल्दबाजी मत कर देना, कि परिणाम भुगत रहे हैं। बच्चों को हॉन्ट किया जा रहा है, 15-15 साल की बच्चियों से जबरन माफिया मंगवाई जा रही है, सारी चीज। अच्छा, वो जो संगी भाई जो था आपका, वो जो महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे, उसने तो बता ही दिया कि ये, हाँ, असंवैधानिक काम किया है बच्चों ने। बीजेपी से सवाल पूछ लिया ना, तो असंवैधानिक तो ही गया, और देश के खिलाफ भी काम किया, क्योंकि देश के लिए तो केवल यही काम करते हैं। जो व्यक्ति जो संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है कहने को, और वो भारत के संविधान के तहत पंजीकृत नहीं है, वो बता रहा है बच्चों को कि तुमने असंवैधानिक काम किया, क्योंकि बीजेपी से सवाल पूछ लिया, बीजेपी का नकारापन एक्सपोज कर दिया। ये भी एक नया नॉर्मल है। आपने कहा कि परिस्थितियां, अभिजीत दीप के जो है, वो एक व्यक्ति था इस आंदोलन से पहले, कोई स्वीकार करे या ना करे, इस आंदोलन में चूंकि कोई और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन या पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं थी, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, तो कहीं ना कहीं चूंकि वो बैठा था लगातार, तो वो एक चेहरा बन गया उस आंदोलन, कोई माने या ना माने, इसीलिए उसके साथ समझौता भी हुआ। सारी बात है, किसी की डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, उसका स्वागत है, लोकतंत्र है। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां है कि भाई एक किसी वर्कर से शिकायत करवा दी कि भाई इसकी जांच कराओ, इसके पिताजी कहां से पैसे लाए, क्या लाए, उसने आज बाइट दे दिया। वो बाइट रेडी होते एक बार दिखवा दीजिएगा बेशक। क्या कहा, जब कहा कि इसकी जांच कराओ, इसके पास पैसे कहां से है, तो उसने कहा कि मेरे तो पैसे स्कॉलरशिप से थे, और लोन लिया था, लोन अभी भी पे करना है, बचे हुए हैं, हम पे कर रहे हैं। मैं तो सारे कागज दिखाने को तैयार हूं, क्या प्रधानमंत्री की डिग्री भी दिखा दोगे? अब फिर पंगा हो गया, अब फिर नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। जो भी चीज करोगे, देखिए जब आपका वक्त खराब होता है ना आशीष जी, जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। तो बीजेपी के साथ ये वही हो रहा है, क्योंकि उनका वक्त खराब है। तो जो जो मोदी और शाह ने पिछले 12.25 साल में जो मार्केटिंग के जरिए जो कोई एक छदम छवि बनाई थी पूरे कॉमेडियंस के जरिए, वो आज तार तार पार्लियामेंट के आप नारे सुनेंगे ना, तो आप कहेंगे यार ये तो कमाल ही हो गया। कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और अगर आपने कहा ना कि क्या आंदोलन दोबारा शुरू होगा, अगर इनकी यही हरकतें रही जो आरएसएस के उसने सरकार कार्यवाह ने कहा, या जिस तरीके से बच्चों की ट्रोलिंग की जा रही है, जिस तरीके से उनको तमाम तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके लिए जरूर हो जाएगा ये काम। एक लिमिट होती है बच्चों के बर्दाश्त करने की, वो तो परवाह करते नहीं, फिर आ जाएंगे। इसीलिए आप देखिए क्या क्या प्रपंच और रचने शुरू हो गए पर्दे के पीछे। हो सकता है किसी और कार्यक्रम में अपन बात करें, बहुत लंबा चौड़ा खेल शुरू हो चुका है पूरे सिस्टम का, कि कहां पे होगा, क्या होगा, उस पर अलग से बात की जा सकती है। यहां पर स्थिति यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने 4-5 रील भी बना दी, करोड़ों व्यूज भी ले लिए इंस्टाग्राम पे, उसके ऊपर जिस तरह की टिप्पणियां हुई उस पर हमने बातचीत कर ही ली थी, कोई दिक्कत नहीं, एनालिसिस कर दिया था सारा कि भाई क्या क्या है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही इन बच्चों के साथ गाली गलौज करने की। वो जो आपका कुख्यात सांसद था, पूर्व सांसद, वो क्या कह रहा है बच्चों को पता है? पंचरवाड़ों की औलादे थी, पंचरवाड़ों की औलादे बता रहा है बच्चों, जैन जी को। और कहां पे बता रहा है पता है आपको? बीजेपी का जैन जी सम्मेलन कर रहा है, वहां बताया, जहां वो बोल रहा है उसके नीचे जैन जी सम्मेलन लिखा हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने उनको माफ कर दिया, आपको किसने कहा था माफ करने के लिए? जब आप गालियां देते थे तब तो कोई नहीं रोया। जितनी गालियां आपने गांधी नेहरू परिवार को दिए हैं, कभी गिनी आपने? उन्होंने तो नहीं बताया कि इतनी गाली हो चुकी, कि मोदी जी का ही सिस्टम इतना खाली है कि वो गालियां गिनते हैं। तो ये जो चीजें हरकतें कर रहे हैं ना, कि मोदी जी कुछ कह रहे हैं, सिस्टम कुछ कह रहा है, उनका आईटी सेल कुछ और कर रही है, ये निश्चित मान के चलिए कि ये कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मार रहे, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे। ये इन बच्चों को उत्तेजित कर रहे हैं। उसके कुछ परिणाम आज आपने बाई इलेक्शंस में भी देख लिए होंगे, जिस तरीके के बाई इलेक्शन आइसोलेशन में मत देखिएगा, इनके कुल जमा खेल है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी मौका लगेगा बात करेंगे वो भी सारी चीजें। लेकिन जैन जी आज की तारीख में जिस तरीके से इनकी फायरिंग लाइन में है, तो मान के चलिए उसका रिएक्शन आना ही आना है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, इट विल जस्ट टेक सम टाइम। और अगर इन्होंने बच्चों के साथ ये बदतमीजियां जारी रखी, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप वो सारा एक्शन फिर देखेंगे और ये फिर कोहनी पे टिके हुए दिखेंगे आपको, फिर ये बैठ के करते हुए दिखेंगे। बदतमीजियां तो जारी रहेंगी, क्योंकि अहंकार जब इतना होता है ना, अहंकार, ये कुल्हाड़ी पैर मारना, ये सब अहंकार है।
आप तो कुल्हाड़ी पैर की बात कर रहे हो, आप खाली आंख बंद करके विजुलाइज करना, ये कुल्हाड़ी पैर नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पैर रख करके कुल्हाड़ी के डंडे पे बैठे हुए हैं, जो हत्था होता है उसमें। आप समझिए, उसी पे बैठे हैं ये। और समय इनका बुरा नहीं हुआ है, इनका एक्चुअल समय अभी आया है। ये इसी आदमी क्या होता है कि चलो बहुत काबिल लोग हैं, वो डिजर्व करते हैं, वो देश का, हाँ इनका तो कोई बुरा समय नहीं आया, ये एक्चुअल समय आया है। हाँ वो देश का बुरा समय था जब ये आए थे, वो देश का बुरा समय था। आपने एक बात कही, बहुत मुझे ध्यान आ गया, तो मैं तत्काल वो मेल निकाला, मेरे पास कल एक मेल आया। ये जो कह रहे हो आप जेएनजी सम्मेलन किया और वहां पे बोला, दरअसल दिल्ली में और तमाम जगहों पर एक चीज के लिए ही तारीफ मैं करता हूं भाजपा की, भाजपा और संघ दोनों की एक चीज के लिए तारीफ, और ये 100 साल से इस मामले में आप तारीफ के काबिल इनको मान सकते हैं। ये अनवरत काम करते हैं, भले वो विध्वंसात्मक हो, ये अनवरत काम करते हैं, बैठते नहीं। बाकी जैसे कांग्रेस का कल्चर है, वो आराम तलवी में बैठ गया, आराम से चलो यार चल रहा है सब ऑटो मोड में गाड़ी, ये कंटिन्यू काम करते हैं। ये देखिए आप, इधर इनको पता है दमन चल रहा है, आईटी सेल और ट्रोल्स लगे हैं गरियाने में, बच्चों को परेशान करने में। दूसरी तरफ जेएनजी सम्मेलन, और उसमें कैसे लाए जा रहे हैं बच्चे, आपको पता है हेमंत भाई? नंद किशोर हैं ये, उन्होंने अपने घर के, उनके घर के बच्चों के साथ हुआ है, उन्होंने पूरी कहानी लिख करके भेजी। रेगुलर नंद किशोर जी जो भी हैं, ये आप न्यूज लॉन्चर परिवार के हिस्सा हैं, क्योंकि बहुत डिटेल, वो रेगुलर के दर्शक हैं। उन्होंने लिखा है, बीजेपी के लोगों का एक नया खेल चल रहा है, जगह जगह ये अपने नेताओं को भेज करके लोकल कोचिंग पढ़ाने वालों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के उनके ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को आवाज आ रही है ना? हाँ, उनके जो जाते हैं अलग अलग इलाकों में, वहां जो लोकल कोचिंग होता है 8वीं 9वीं 12वीं 10वीं 12वीं के खासकर, उस कोचिंग के टीचरों को इन्फ्लुएंस में लेकर के, और जो बच्चे हैं कोचिंग के या ट्यूशन के, उन बच्चों को बताए बिना, उनके पेरेंट्स से बिना उनका कंसेंट लिए हुए, बच्चों को ये बोल करके कि आज पार्टी है, पार्टी में चलना है या किसी फंक्शन में चलना है, ये बता करके बच्चों को धोखे से जेएनजी वाली रैली में ले जाया जा रहा है। बच्चों को बस में बिठा के रैली, जहां पर बीजेपी का नेता आके भाषण दे रहा था, मोदी ने ये किया वो किया, बच्चों को बताया जा रहा था, और घर आने पर बच्चे बता रहे थे कि अगर सर पहले से बता देते तो हम नहीं जाते, मतलब कोचिंग वाले सर अगर बता दिए होते तो हम नहीं जाते। ये घटना तुगलकाबाद दिल्ली की है, मतलब हो सकता है यही वाला कार्यक्रम हो जिसमें ये हुई है बकवास, 100%, क्योंकि तुगलकाबाद शायद उधर का ही एरिया का है भी ना। ये घटना तुगलकाबाद दिल्ली की है, जिसमें मेरे घर के बच्चे भी ट्यूशन वाला धोखे से ले गया था। ठीक है, आपने कहा तो मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि कल रात में मैंने कल शाम में आया, और कल यही कल परसों की घटना सब उन्होंने तत्काल मेल करके बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, और आप बताइएगा कार्यक्रम में कि बच्चे और उनके गार्जियन सतर्क रहे इनसे सबसे। तो ये इनकी हालत है, वहां पे अलग बुलाते हैं, और उसमें भी कहां से धोखा, तो भाई डीएनए में है। वहां भी टीचर को प्रभाव में लेकर के बच्चों को झांसा दे दो। नहीं हाँ? आशीष भाई, देखिए एक थोड़ा सा अंतर अपने को करना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम की गहराई में जाएंगे तो शर्म आएगी इस देश को कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बच्चे बोल रहे हैं, अभिभावक का किसी का कुछ नहीं देखा होगा आपने। हाँ, इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि इन बच्चों को मैं सलाम करता हूं, और हाँ, उम्मीद करता हूं कि इनके माँ बाप को भी हिम्मत मिलेगी, वो भी कुछ हाँ, बोलेंगे। जो हाँ, आरएसएस जिस तरीके से जैन जी के खिलाफ खुल के मैदान में आया है ना, उसको आप सामान्य मत मान लीजिएगा कभी गलती से भी। हाँ, सामान्य नहीं है वो। सर हम्म, कार्यवाहतुल्य में ने खुलकर जब उन्होंने देशद्रोही बताया और कहा कि जैन जी ने देश और संविधान के विरोध में आंदोलन किया है, इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है कि पूरा संघ परिवार और मोदी सरकार इस जैन जी को निपटाने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। हम्म, और उन्हें इस बात से कतई कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हिंसा हो जाएगी या अहिंसा होगी, क्या होगा क्या नहीं। इनको इन बातों से कोई, ये तो गुजरात वाले हैं भाई साहब, 2002 के मॉडल वाले लोग हैं। गुजरात मॉडल में 2002 वाला ही है, लोग गलत समझ गए हाँ, हाँ, क्योंकि विपक्ष ने उसको ठीक से काउंटर नहीं किया था। हाँ, बेसिकली ये बात मानना पड़ेगी आपको, संघ की पिछले 100 साल से एक फिलॉसफी और समझनी पड़ेगी आपको कि संघ अपना जो भी लक्ष्य उन्होंने तय कर लिया उसकी प्राप्ति के लिए हर साधन को सही मानता है, चाहे वो हिंसा हो,
ये बात ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। हाँ। अब तो चूंकि भाई साहब 22 राज्यों के अंदर डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इनको रोकेगा कौन? तो ये आज की तारीख में बच्चों का जेनजी जो है इनके पूरे के पूरे निशाने पे आ गई है। ये बात अब जो अतुल्य में है उसके कहने के बाद आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। मोदी और शाह की अगुवाई में इन्होंने पिछले 12.25 साल में याद कीजिए क्या काम किए। केवल 2 काम किए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक, सड़कों पे गुंडे बनाए हैं जो पुलिस एक्शन के दौरान वहां पे बिना वर्दी के लठ लेके कील वाले चप्पलों में दाढ़ी बढ़ा के बैठे होते हैं, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये पुलिस को लीड कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, लीड कर रहे हैं। एक गुंडे ये तय किए हैं, ये बीजेपी और आरएसएस, ये गोरक्षक कह लीजिए, और दूसरे आप क्या बोलते हैं उनको, गोरक्षक के अलावा जब आंदोलन खत्म हुआ था तो आपको ध्यान होगा बच्चों को गाड़ी में बैठ के गालियां दे रहा था, थप्पड़ मार रहा था। वो कहने को बजरंग बल है, पता नहीं बजरंग दल है, कौन से बजरंग है मुझे नहीं पता। एक तो वो वैरायटी है, और दूसरी वैरायटी है जो देश में ऑनलाइन ट्रोलिंग के लिए एक संगठित गिरोह बनाया गया है, संगठित गिरोह। हाँ सर। और वो जो साउथ ब्लॉक में आपके संपादकों को भेजा करता ना पहले, अब तो मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है वहां पे गुजराती, वो जो सारे डिक्टेशन दिया करता है कि आज प्राइम टाइम में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और फिर सारे रिपोर्टरों को बताया करता है आज कौन कौन सी बाइट कलेक्ट करनी है। उसने अपने किसी जर्नलिस्ट साथी को पता है क्या कहा कि क्या कर लेंगे ये बाकी सारे लोग, किसी की भी 1 करोड़ सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेरे पास तो 18 करोड़ व्हाट्सएप ग्रुप है। आप सोचिए, तो वो जो ऑनलाइन ट्रोल आर्मी है उसका आकार देखिए आप, उसमें कितने संसाधन जोके जाते होंगे उसका अंदाजा लगाइए आप। तो ये जेनजी जो है ना, ये जो अतुल लिमे ने जो कहा है, इसको आप हल्के से बिल्कुल मत लीजिएगा ना। ये इनका नेक्स्ट टास्क है, और ये इतने ब्रुटल लोग हैं, इनके अंदर मानवता, इंसानियत क्योंकि वही बात है, आशीष चित्रांशी 4 बच्चे पैदा करेंगे, हिंदुत्व को मजबूत करना है, और मैं अनमैरिड रहूंगा। ये तो वो वाले लोग हैं ना, आपको प्रवचन दूंगा मैं और मेरी शादी नहीं हुई, ऐसे तमाम मिलेंगे आपको इनके अंदर, सारे ऐसे ही। तो ये जो जनरेशन जी है इनको सावधान भी रहना पड़ेगा। सारा देश कह रहा है कि मोदी माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, जो कुछ बर्बरतापूर्ण हुई, और मोदी क्या कह रहे हैं कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया। अगर वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे ना आशीष जी, उसमें बहुत धमकी भरा लहजा है, कोर्टों में केस हो जाते, बच्चे धक्के खाते। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू से कि मैं ये कर सकता हूं, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड दे आर कैपेबल ऑफ यस। जिंदगी में मोदी जी, शाह और ये आरएसएस कुछ अच्छा करने में कैपेबल कभी नहीं, विध्वंस के प्रतीक अवश्य, कुछ भी करा लो। एक लाइन की बात इस देश के हर माँ बाप को समझनी चाहिए, जब 4 बच्चे वाली बात हेमंत भाई ने कहा, बच्चे आप पैदा करो 4, ठीक है, आपके 4 बच्चों को लफंडर ये बनाएंगे, ठीक है, बच्चे मुकदमा जब उन पे होगा तो उठाए आप जाएंगे, आपने पैदा किया, तब ये किनारे हो जाएंगे। समझो आप, ये कितने किस कदर के गलीच लोग हैं। बच्चे आप पैदा करो, ठीक, उनको पालो पोसो, खिलाओ, दूध पिलाओ, बॉर्नविटा पिलाओ, आप करो, लफंडर ये बनाएंगे। जब लफंडर बना देंगे, वो रोज मुकदमा करवा के शाम को मुंह फोड़ के आएंगे, तो पट्टी आपके पैसे से बंधेगी। मुकदमा होगा तो घर पे आप उठाए जाएंगे, पुलिस आके आपको गली आएगी, माँ बाप गाली खाते हैं भाई। बुलडोजर भी चलेगा आने वाले टाइम में, बुलडोजर चलेगा आपके घर पे। और ये क्या है, ये मक्काल तो किसी को नहीं छोड़े, इन्होंने सबको डिसोन किया है, इन्होंने किसे डिसोन नहीं किया। अब इसमें मैं नाम बताऊंगा तो आपत्तिजनक हो जाएगा। इनको कोई ऐसा नहीं है, कितना भी सगा हो, जैसे ही वो अगर उसकी वजह से फंस रहे हैं, डिसोन करके किनारे हो जाते हैं। हमारा कुछ नहीं लेना देना है, हम तो बचपन से सीधे थे साहब, हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम तो मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं साहब। ये किनारे हो जाते हैं, उनका व्यक्तिगत विचार है, आप जाओ देखो उनको, ये है। अब चलिए हम अभिजीत को सुनाई देते हैं, अभिजीत को सुना देते हैं, इनके चरित्र को समझने के लिए तो कलयुग कम पड़ जाएगा। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है।
अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाओ अगला, लाओ तो अब जब एक और सुना देते हैं हेमंत भाई, एक और। ये पूरा उनका ही तो फेलियर, ये ऐसा कैसे हो सकता है? होम मिनिस्टर अमित शाह के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनकी पुलिस बस तभी एक्टिव होती है जब 12 साल की लड़कियों के सर फोड़ने होते हैं? क्या उनकी पुलिस और इंटेलिजेंस, आरएएफ, सीआरपीएफ तभी एक्टिव हो सकती है जब लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनको पीटना, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां चलानी है? जहां पर बात गुंडों को रोकने की आती है, क्रिमिनल्स को रोकने की आती है, आप तो रोक नहीं पाए। आप खुद बता रहे हो कि 2100 क्रिमिनल्स जंतर मंतर पर आए थे। तो ये क्लियर अमित शाह का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, और मैं इसे फेलियर नहीं कहूंगा, ये प्लानिंग थी इन लोगों की। दोनों सुना दिया है, दोनों मिल गए, दोनों सुना दिया। अब फाइनल कमेंट करिए। नहीं, मैं तो सिर्फ इस बात से चिंतित हूं कि देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी खुलकर बच्चों के बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कह रही थी। ट्रॉल्स के जरिए, फलाह के जरिए उनको देश विरोधी, पंचरवाड़ा तो बता ही दिया उसने, आपके पूर्व सांसद ने, पंचरवाड़ों के वो सारी तो टैगिंग कर दी थी। लेकिन जो ये आरएसएस का सरकार है, इस लिम्मे ने जो बात कही है ना, उसके बाद देश को चिंतित होना चाहिए इनके इरादों से। ये इन युवा पीढ़ी के 15, 17, 18 साल के बच्चों को संविधान विरोधी, देश विरोधी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछ लिए, इन्होंने मोदी जी को आईना दिखा दिया, मोदी जी की खिल्ली भी उड़ा दी। अभी तक तो इनको क्या है, दूसरों की खिल्ली उड़ाने की आदत है। अपनी उड़ी तो फिर संविधान विरोधी होगी। तो ये एक बार आपको सारे को देखना पड़ेगा, इनके लिए जेनजी का मतलब क्या? आपने कहा ना जेनजी, तुगलकाबाद का जिक्र कर दिया आपने। इनकी जेनजी वो तुगलकाबाद, जो भी आदमी पढ़ रहा है वो इनकी जेनजी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इनकी जेनजी है वो जो कावड़ लेने के बहाने गए हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वो जेनजी है इनकी। जो नशा करके वहां बेहोश हो रहे हैं कांटों के ऊपर, जो हुड़दंग मचा रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो सीधे आ रहे हैं, वो नहीं है इनकी जेनजी। कोचिंग सेंटर में जाने वाला बीजेपी आरएसएस की जेनजी नहीं है भाई साहब। इनको तो अपने से बड़े कुपड़ चाहिए। तो वो कौन लोग हैं जो कल मैं देख रहा था पानीपत से आते टाइम कि हु हा हा पूरी सड़क बंद, पूरी सड़क बंद, कितना ही हॉर्न बजा लो आप ना, ये देख रहे हैं कि कोई लेडी बैठी है, कुछ बैठी है, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं। और पुलिस वाले 2 कावड़ी आते हैं ना तो 20 लोगों को रुकवा रहे थे पीछे से, इनको नहीं रुकवा रहे। ये पानीपत में देखा मैंने कल। तो इनके लिए जेनजी वो है भाई जो ये काम करे, पत्थरबाजी करे। आज आपको पता है लखनऊ के अंदर क्या हुआ? सिर शर्म से झुक जाएगा। बच्चियां स्कूल जा रही थी, उसके ऊपर 4-5 साल की बच्चियां, नर्सरी वाली भाई, वो बच्चियां रो रही है वहां पे, उनकी स्कूल वैन थी, उसके ऊपर पत्थरबाजी कर दी बच्चियों की उस पर। ठीक, इनको वो चाहिए, इनको गोरक्षक चाहिए, इनको वो चाहिए जो 20 तारीख को आंदोलन खत्म होने के बाद जो बच्चों को थप्पड़ मार रहे थे, युवाओं को गाड़ी में बैठ करके गाली दे रहे थे गंदी, जिसको आप सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। इनका लिए भारत वो है नया, इनके विश्वगुरु वो है। इस गलतफहमी मत रहिए कोचिंग सेंटर वाले बच्चे इनके वो हैं जेनजी। नो, इनकी हर एक परिभाषा अपनी है। याद रखिएगा, अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अगले 11-12 दिन के बाद आपको इस देश में एक और दिखेगा, विभाजन विभीषिका दिवस। तैयारियां चल रही बड़े जोरों पे, शुरू कर दिया कार्यक्रम। कोई देश में यह पूछने वाला नहीं बचा कि यह विभाजन हुआ क्यों था, भारत पाकिस्तान। ये है उसके जनक, 2 राष्ट्र का सिद्धांत। ठीक, मुसलमानों का अलग देश हो। उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकारें बनाई उन्होंने गठबंधन में, और विभाजन विभीषिका दिवस ये मना रहे, राष्ट्रवादी ये। और ये छोटे छोटे बच्चे जो सवाल पूछ रहे अपने रोजगार के, अपने शिक्षा के, पेपर लीक के, उनको बता दिया संविधान विरोधी। तो आशीष भाई, एक्सपोज तो जो इन बच्चों ने किया है ना, हेड्स ऑफ टू देम, आई सैल्यूट देम। लेकिन फिर यही कहूंगा कि शांति बनाए रखें, मिसगाइड ना हो, और इनको ऐसे ही जवाब देके जलील करते रहे, ताकि कभी तो देखिए, वैसे तो शर्म इनके डीएनए में नहीं है, लेकिन जो इन बच्चों ने किया ना, वास्तव में इनकी सोच करके मुझे जरूर शर्म आ रही थी कि इनका बंदर बना दिया। मोदी जी ने जो 12.25 साल में जो छवि अपनी यहां क्राफ्ट की थी और जो दुनिया में की थी, यकीन मान लीजिए उसमें कुछ नहीं बचा, तार तार कर दी गई है, वर्ल्ड ओवर भी और यहां भी सबने देख लिया। बंदर भी आप करो, बंदर बना दिया। बंदर में भी अगर मान लो लंगूर लंगूर बनाता, समझ में छोटा बंदर बना दिया इन सब ने। वो ज्यादा तो दिक्कत ये है कि छोटा बंदर बना दिया था। चलिए, इजाजत दीजिए। आप लोग देखिए जो सड़क पर चल रहा है ना हुड़दंग,
इन्हें यही चाहिए। अच्छा एक बात तो, एक दिन रात में रील क्या नहीं बनाना चाहिए मोदी को कि ये गुमराह युवा हैं, ये गुमराह युवा हैं, नशा करके लौट रहे हैं सड़कों पर नशेड़ी है। कहेंगे अब यही हम लोग बोल देंगे तो कहेंगे सब सनातन का अपमान कर दिए। जाके देखो उनकी दशा, उनसे ना अपनी देह संभल रही ना कुछ संभल रहा है, खाली उनके हाथ में डंडे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं सब। तो भाई साहब, इनका नैरेटिव तो संभल रहा है, हिंदुत्व तो मजबूत कर दिया कि नहीं कर दिया, बस। ये गुमराह नहीं है बच्चे। उस दिन बता रहे थे अपने बच्चे हैं, जीभ है, दांत है। ये जीभ और दांत नहीं है क्या? ये क्या है? ये जो बच्चे हैं ये वो है क्या कि सुबह जिसको शरीर से त्यागते हैं वो है ये सब है? इन्हें भी जरा एक बात समझाओ। इन बच्चों को तो समझाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं हकीकत बता रहा हूं हेमंत भाई, मैं 100% नहीं कहता, लेकिन इसमें 70% ऐसे हैं जिनके माँ बाप खून के आंसू इनके इन सबके वजह से रोते हैं। ये अपने अपने मोहल्ले के घोषित लफंडर होते हैं, अपने अपने गांव के, मोहल्ले के, चौराहे के, गली के। मतलब गली में लोग परेशान होते हैं, अरे आ गया यार दरवाजा बंद कर लो, सब आए लफंगे, उस टाइप के मैक्सिमम। अगर इनको मोदी जी सुधार दे तो मोदी जी को इतने आशीर्वाद मिलेंगे, लेकिन इनको बनाया है तो सुधारेंगे किससे? इसी पे 100 साल का तो वही प्रोडक्ट है, 100 साल का प्रोडक्ट है वही। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हमारे फिर अभी खबरें कई हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।